नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं 1929 की अगली घटना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है भारत का मैप। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। यह है दोस्तों भारत। हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों 1929 की अगली घटना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। यह पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह है दोस्तों अक्साई चीन। यहां पकड़ना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यह आपका है मध्य प्रदेश। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा हुआ है। इधर है दोस्तों आपका राजस्थान, गुजरात, और इधर पकड़ना है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। यह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और यह है दोस्तों तेलंगाना। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं भारत के इतिहास में 1929 की पहली घटना, 1929 की बल्कि दूसरी घटना। पहली घटना हमने पढ़ा था दोस्तों 28 मार्च 1929 को, 28 मार्च 1929 को जिन्ना ने लाया था दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग या जिन्ना फॉर्मूला। इसके बाद 1929 की हम दूसरी घटना देखने जा रहे हैं दोस्तों। 1929 की दूसरी घटना है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की अगली घटना है दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यह है दोस्तों आज का पाकिस्तान। यहां पर है ये लाहौर। यह है दोस्तों पाकिस्तान में लाहौर। तो यहीं पर हुआ है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। यह अधिवेशन हुआ है 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 यह हुआ है 31 दिसंबर 1929 और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर ये जो लाहौर है दोस्तों, यह रावी नदी के तट पर है दोस्तों। ये आपकी है रावी नदी। रावी नदी के तट पर है दोस्तों लाहौर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 31 दिसंबर 1929। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के तट लाहौर में भारत का तिरंगा फहराया गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया। और साथ ही साथ दोस्तों इसी अधिवेशन में घोषणा किया गया कि प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को। इस हिसाब से देखा जाए तो यह साल खत्म हो रहा है दोस्तों 31 दिसंबर 1929, अर्थात अगले दिन आने वाला है 1 जनवरी 1930। तो पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930।
1930 को। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि वर्तमान में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन पहले 26 जनवरी 1930 से प्रारंभ हुआ था। पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था भारत का स्वतंत्रता दिवस, और इसकी घोषणा की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में। लेकिन वर्तमान में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसलिए प्रति वर्ष अब वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, तथा 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 यह हुआ है दोस्तों रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार रावी नदी के तट पर लाहौर में भारत का तिरंगा फहराया गया। यहां पर दोस्तों रावी नदी के तट पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया दोस्तों। 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार रावी नदी के तट पर लाहौर में भारत का तिरंगा फहराया गया। और इसी दिन घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम मनाएंगे स्वतंत्र दिवस। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, लेकिन वर्तमान में 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वर्तमान में 15 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग को पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वाधीनता की मांग को पारित किया गया। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के तट पे लाहौर में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ साथ पूर्ण स्वराज्य की मांग को पारित किया गया। सबसे अहम है दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य की मांग को पारित किया गया, और महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को पारित किया गया। यहां ध्यान देते हैं दोस्तों कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को पारित किया गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड चालू होता है दोस्तों आपके अहमदाबाद से। यह आपका पकड़ना है दोस्तों अहमदाबाद, यह है गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन यहां हुआ था दोस्तों। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में हुआ है दोस्तों। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना हकीम अजमल खां। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना हकीम अजमल खां। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921, इसके अध्यक्ष थे मौलाना हकीम अजमल खां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हकीम अजमल खां। यहां पर पहली बार कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई, लेकिन यह अंततः पारित नहीं हो पाया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में जिसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां, यहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, लेकिन यह अंततः पारित नहीं हो पाया था। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां, यहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921, इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां, यहां पर पहली बार
पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था दोस्तों। यहां यह पारित नहीं हो पाया था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पारित नहीं हो पाया था। यहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखने वाले प्रस्तावक थे दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य की मांग रखने वाले प्रस्तावक थे मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा पहली बार भारत में कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921, इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। यहां पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, लेकिन यह पारित नहीं हो पाई थी। इसके प्रस्तावक थे दोस्तों, इस पूर्ण स्वराज्य की मांग के प्रस्तावक थे मौलाना हजरत मोहानी। तो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में जिसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान, इसमें मौलाना हजरत मोहानी के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद होता है कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपका 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, 31 दिसंबर 1929, रावी नदी के तट पर लाहौर में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया जाता है दोस्तों। इसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर कौन कौन से विशेष कार्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार भारत का तिरंगा रावी नदी के तट पर फहराया जाता है 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को पहली बार रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भारत का तिरंगा फहराया जाता है, तथा साथ ही साथ घोषणा किया जाता है दोस्तों, कि स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 26 जनवरी को, अर्थात 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसकी घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया दोस्तों, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया और इसी दिन पारित होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी दिन पारित होता है दोस्तों पूर्ण स्वराज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी दिन पारित होता है दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग को इसी दिन पारित किया जाता है, पूर्ण स्वराज्य की मांग को इसी दिन पारित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी दिन पूर्ण स्वराज्य की मांग को पारित किया जाता है। यदि एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग को पारित किया गया, तो यह है दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, तो यह है दोस्तों कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी मंजूरी मिलती है दोस्तों, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी पारित किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने जा रहा है दोस्तों, इसे भी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, इसके अध्यक्ष है हकीम अजमल खान। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी जाती है मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा, लेकिन यह पारित नहीं हो पाता। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, 31 दिसंबर 1929, जिसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहां पहली बार रावी नदी के तट पर लाहौर में भारत का तिरंगा फहराया जाता है तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो दोस्तों, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, अर्थात 26 जनवरी 1930 को भारत का पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह चला है दोस्तों 26 जनवरी 1930 से लेकर
26 जनवरी 1930 से लेकर दोस्तों 26 जनवरी 1947 को। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो हम इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं दोस्तों 15 अगस्त को। तो यह है दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग को पारित किया गया। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी प्रदान की गई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब दोस्तों 1930 में महात्मा गांधी प्रारंभ करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब महात्मा गांधी प्रारंभ करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लेकिन महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ अलग स्टाइल से करते हैं। सबसे पहले यहां पर इस समय भारत के वायसराय है दोस्तों लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समक्ष महात्मा गांधी अपना 11 सूत्रीय मांग रखते हैं। लेकिन लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहकर उन्हें ठुकरा दिया जाता है। अर्थात महात्मा गांधी अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्रीय मांग को रखकर करते हैं। लेकिन तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी के 11 सूत्रीय मांग को ठुकरा दिया जाता है। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के 11 सूत्रीय मांग को ठुकराया। इसके बाद महात्मा गांधी प्रारंभ करते हैं नमक सत्याग्रह। और नमक सत्याग्रह या इसे हम कहते हैं दोस्तों दांडी मार्च या दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा के बाद महात्मा गांधी प्रारंभ करते हैं सविनय अवज्ञा। तो अब प्रारंभ होगा दोस्तों महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन महात्मा गांधी अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्रीय मांग को रखते हैं, अर्थात अपने 11 मांग को रखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में बैठा हुआ है भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समक्ष महात्मा गांधी अपने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से अपनी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर महात्मा गांधी अपनी मांग रखते हैं दोस्तों 11 सूत्रीय मांग 31 जनवरी 1930 को। महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं। तो महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग, महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग, महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्रीय मांग रखते हैं अपने पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से। यहां पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांग रखा जाता है, अर्थात इसके नेतृत्व करता है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन से अपनी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं। लॉर्ड इरविन से अपनी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं। महात्मा गांधी ये मांग रखते हैं दोस्तों अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से, यंग इंडिया के माध्यम से। और महात्मा गांधी मिलना चाहते हैं लॉर्ड इरविन से। तो महात्मा गांधी ने प्रकाशित करवाया अपने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से अपना 11 सूत्रीय मांग 31 जनवरी 1930 को। और महात्मा गांधी मिलना चाहते हैं लॉर्ड इरविन से, लेकिन लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी से बिल्कुल मिलता नहीं है। उन्हें नंगा फकीर कहकर उनसे मिलने के अनुरोध को ठुकरा देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग, महात्मा गांधी ने अपने लॉर्ड इरविन तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांग रखा, अर्थात 11 मांग रखा। लेकिन लॉर्ड इरविन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। यहां पर महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांग में से कुछ प्रमुख मांग थी दोस्तों, 11 सूत्रीय मांग में से कुछ प्रमुख मांग थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 प्रमुख मांग समझते। पहला, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, राजनीतिक बंदियों की रिहाई।
राजनीतिक कैदियों की रिहाई। पहला मांग इन्होंने रखा दोस्तों राजनीतिक बंदियों की रिहाई, अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति जिन्हें किसी राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। अर्थात अहिंसा युक्त, अगर कोई व्यक्ति अहिंसा युक्त धरना प्रदर्शन कर रहा है या किसी राजनीतिक मामलों के कारण उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है तो उसे रिहा किया जाए, लेकिन हिंसा युक्त किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व व्यक्ति को रिहा ना किया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी की पहली मांग थी राजनीतिक बंदियों की रिहाई, अर्थात राजनीतिक कारणों से किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है और जेल में डाला गया है तो उसे रिहा किया जाए। तो महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांग अर्थात 11 मांग में पहला मांग था दोस्तों राजनीतिक बंदियों की रिहाई। दूसरा प्रमुख मांग समझते हैं दोस्तों, दूसरा प्रमुख मांग है आपका शराब पर पूर्णता प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए, शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। और तीसरा सबसे प्रमुख मांग था दोस्तों नमक कानून का समापन, नमक कानून का समापन, नमक कानून का समापन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत में नमक जैसी फ्री में मिलने वाली चीज भी जिसे भारतीय स्वयं बना सकते हैं उस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना व्यापार चलाती थी। अर्थात नमक जो कि एक सबसे अहम या महत्वपूर्ण रोजमर्रा की खाद्य सामग्री है दोस्तों, इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था जिसे कहते हैं दोस्तों नमक कानून। तो नमक कानून का महात्मा गांधी चाहते थे समापन किया जाए और भारतीयों को भी अपनी स्वेच्छानुसार नमक बनाने दिया जाए। लेकिन तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने दोस्तों कुल 11 सूत्री मांग रखी थी जिसमें से हमने 3 प्रमुख मांग को डिस्कस किया। पहला है राजनीतिक बंदियों की रिहाई, दूसरा है शराब पर प्रतिबंध और तीसरा है नमक कानून का समापन। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में तात्कालिक वायसराय बैठे हुए दोस्तों लॉर्ड इरविन के समक्ष महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930 को अपने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग रखते हैं जिसमें से प्रमुख मांग है राजनीतिक बंदियों की रिहाई, शराब पर प्रतिबंध तथा नमक कानून का समापन, अर्थात भारतीयों को भी उनकी स्वेच्छानुसार नमक बनाने दिया जाए, इस पर व्यापार ना किया जाए। इस मांग को दोस्तों महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। इसके बाद नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी चालू करेंगे नमक सत्याग्रह। इसी नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी चालू करेंगे दोस्तों नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा या दांडे मार्च। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। इसके पहले होता है दोस्तों कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921। इसके अध्यक्ष है हकीम अजमल खां। यहां पर मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी जाती है लेकिन यह पारित नहीं हो पाता। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 31 दिसंबर 1929। इसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में रावी नदी के तट लाहौर में भारत का तिरंगा फहराया जाता है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा होती है तथा पूर्ण स्वराज्य की मांग पारित होती है। यह पूर्ण स्वराज्य की मांग जो रखी गई थी कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में, लेकिन अंततः यह पारित होती है दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में तथा इसमें महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी मिलती है। तो महात्मा गांधी प्रारंभ करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ करते हैं दोस्तों वो एक नए स्टाइल से करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं अपने पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से, जिसमें से प्रमुख मांग है दोस्तों राजनीतिक बंदियों की रिहाई, दूसरा शराब पर प्रतिबंध, तीसरा नमक कानून का समापन। इसी नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी प्रारंभ करेंगे दोस्तों नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा या दांडी मार्च 12 मार्च 1930। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अगला टॉपिक इसी में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1930 की
पहली घटना हमने डिस्कस किया महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नमक सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों नमक सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नमक सत्याग्रह अगला टॉपिक है दोस्तों नमक सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों पंजाब, राजस्थान, यहां पकड़ना है दोस्तों ये आपका है गुजरात। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों गुजरात। महात्मा गांधी अब प्रारंभ करेंगे दोस्तों नमक सत्याग्रह। नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया जाएगा नमक सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 1930 की अगली घटना है दोस्तों नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ करेंगे नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों नमक सत्याग्रह। लेकिन महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के लिए एक अलग रणनीति तैयार करते हैं। इसके लिए महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से अपने घर, यह है दोस्तों महात्मा गांधी का घर साबरमती आश्रम अहमदाबाद। यह है दोस्तों साबरमती आश्रम, यह पकड़ना है दोस्तों साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम या कह सकते सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पद यात्रा निकालेंगे और ये चलेंगे दोस्तों 276 किलोमीटर दूर। उस समय का ये था दोस्तों 276 किलोमीटर दूर। ये है दोस्तों समुद्र के तट पर दांडी, और महात्मा गांधी पहुंचेंगे दोस्तों दांडी। ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 सदस्यों के साथ पद यात्रा पर निकलेंगे दोस्तों और पहुंचेंगे दांडी। और दांडी पहुंचने के बाद यहां पर नमक कानून को तोड़ने की रणनीति उन्होंने तैयार किया और यहीं से प्रारंभ हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपना 11 सूत्रीय मांग रखा तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से। लेकिन लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के 11 सूत्रीय मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से 1930 में प्रारंभ करते हैं दोस्तों नमक सत्याग्रह। इसके लिए महात्मा गांधी, इसी कहते हैं दोस्तों नमक सत्याग्रह या इसी कहते हैं दोस्तों दांडी यात्रा, या इसे ही कहा जाता है दोस्तों दांडी मार्च। दांडी यात्रा या दांडी मार्च। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा या दांडी मार्च का प्रारंभ करते हैं अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। इसके लिए महात्मा गांधी 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकलेंगे दोस्तों दांडी की ओर और कुल 276 किलोमीटर की दूरी तय करके, कुल 276 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे दोस्तों 24 दिनों में। और दांडी पहुंचने के बाद नमक कानून को तोड़ा जाएगा और उसके बाद प्रारंभ किया जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नमक सत्याग्रह का प्रारंभ होता है, नमक सत्याग्रह का प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को, अर्थात महात्मा गांधी 78 सदस्यों के साथ, महात्मा गांधी यहां पर 78 सदस्यों के साथ, महात्मा गांधी 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकलते हैं दांडी की ओर। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकलते हैं दोस्तों दांडी की ओर। यहां से निकलते हैं दोस्तों 12 मार्च 1930 को और दांडी पहुंचते हैं दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी दांडी पहुंचते 24 दिनों के बाद 5 अप्रैल 1930 को 276 किलोमीटर की दूरी तय करने के
बाद। यहां पर उद्देश्य होता है कि जब महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद अपने घर से 78 सदस्यों के साथ निकलेंगे दोस्तों, इसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे के गांव में पहले से पहुंच जाएंगे, वहां पर लोगों को मोटिवेट करेंगे, नमक कानून के बारे में समझाएंगे, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के बारे में समझाएंगे, दांडी यात्रा, दांडी मार्च के बारे में समझाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा गांव के लोगों को भी एकजुट किया जाएगा। और जैसे ही महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आगे के गांव में पहुंचेगी, वहां की भीड़ उनसे और जुड़ जाएगी। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गांव दर गांव को जोड़ते हुए आगे बढ़ा गया। इस प्रकार से दोस्तों, जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो प्रारंभ में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकले थे टोटल 78 सदस्य, और पहुंचते पहुंचते गांव दर गांव के लोग जुड़ते गए। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब गांव दर गांव लोग जुड़ते गए तो दोस्तों दांडी में पहुंचने वाले लोगों की संख्या थी करीब 5000, अर्थात 5000 लोग यहां पहुंचे थे दोस्तों दांडी, लेकिन निकले थे यहां से टोटल 78 सदस्य साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर महात्मा गांधी के साथ 78 सदस्यों में से एक सदस्य महात्मा गांधी खुद थे, और एक सदस्य था दोस्तों अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। वेब मिलर जो महात्मा गांधी को स्टडी करने आया था, महात्मा गांधी के बारे में जानने आया था, वो महात्मा गांधी के साथ ही रहता था, महात्मा गांधी के दिनचर्या को देखता था, महात्मा गांधी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एनालिसिस करता था, अपने लेखन में लिखता था। तो इस प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी इन 78 सदस्यों में से एक थे, और इसमें एक था दोस्तों अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, दांडी मार्च, इसका प्रारंभ होता है दोस्तों 12 मार्च 1930 को, और इसके तहत महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को। तो महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी दांडी पहुंचे 5 अप्रैल 1930 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल सदस्य महात्मा गांधी के साथ कुल सदस्य थे दोस्तों 78, जिसमें से एक सदस्य खुद महात्मा गांधी से दोस्तों, और एक था दोस्तों अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। इस सदस्य में था दोस्तों अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, इसमें था दोस्तों अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। यहां पर इसका नेतृत्व किया था दोस्तों नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा या दांडी मार्च का महात्मा गांधी ने। इसका नेतृत्व किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी अपने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकलते हैं दोस्तों दांडी की ओर, और महात्मा गांधी ने इसका प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकलते हैं। महात्मा गांधी के साथ कुल सदस्य थे 78, जिसमें एक था अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। तो महात्मा गांधी के साथ गांव दर गांव लोग जुड़ते गए, और महात्मा गांधी करीब 5000 लोगों के साथ पहुंचते हैं दोस्तों दांडी 5 अप्रैल 1930 को। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने कुल 276 किलोमीटर का सफर तय किया तथा 24 दिन की यात्रा की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को। इस दिन रेस्ट किया जाता है, आराम किया जाता है, विश्राम किया जाता है दोस्तों, और जस्ट इसके एक दिन बाद अर्थात 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जनता के साथ पहुंचते हैं दांडी समुद्र तट पर, और यहां पर महात्मा गांधी तोड़ेंगे दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून। तो नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी समुद्र तट दांडी में पहुंचकर किसी प्रकार का नमक नहीं बनाते। ये नहीं आप सोचिएगा कि महात्मा गांधी समुद्र तट दांडी में पहुंचते हैं और वहां पर नमक बनाते, नहीं दोस्तों, बल्कि महात्मा गांधी समस्त पब्लिक के साथ खड़े होते हैं और समुद्र तट से मिट्टी सहित एक मुट्ठी नमक उठाते हैं, मिट्टी सहित एक मुट्ठी नमक उठाते हैं इस प्रकार से, और इसे इस प्रकार से
छोड़ देते हैं। यही था दोस्तों महात्मा गांधी का नमक कानून तोड़ना, अर्थात नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, दांडी यात्रा, जिसका प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। दांडी पहुंचे थे महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को, और जस्ट एक दिन बाद सुबह 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जनता के साथ पहुंचते हैं दांडी समुद्र तट पर। वहां मिट्टी सहित एक मुट्ठी नमक उठाकर उसे इस प्रकार से अपने हाथ से छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी तोड़ते हैं नमक कानून। नमक कानून महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ा गया। इस प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया। लेकिन नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी किसी भी प्रकार का नमक नहीं बनाते हैं, बल्कि सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाकर, मिट्टी सहित एक मुट्ठी नमक उठाकर उसे छोड़ देते हैं अपने हथेली से। और इसी दिन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया जाता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी दिन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ होता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात ये हम टॉपिक प्रारंभ किए हैं दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यही 1930 की फ्रेश टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही 1930 की फ्रेश टॉपिक है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात 1930 की हम घटना पढ़ रहे हैं दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का महात्मा गांधी जो प्रारंभ करते हैं दोस्तों, ये करते हैं नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा या दांडी मार्च के द्वारा। दांडी यात्रा, दांडी मार्च, इसका प्रारंभ हम मानेंगे दोस्तों 12 मार्च 1930 को। और महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं दांडी दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को। और जस्ट एक दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा जाता है। महात्मा गांधी किसी भी प्रकार का नमक नहीं बनाते, बल्कि समुद्र तट से, दांडी के समुद्र तट से मिट्टी सहित एक मुट्ठी नमक उठाकर अपने हथेली से छोड़ देते हैं। इसी दिन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों नमक कानून को तोड़ने के बाद ही ऑटोमेटिकली स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में प्रारंभ हो जाता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, जिसकी पृष्ठभूमि रची गई थी दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी प्रदान किया जाता है, जिसके तहत महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से अपनी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं, जिसमें से प्रमुख मांग थे राजनीतिक बंदियों की रिहाई, शराब पर प्रतिबंध तथा नमक कानून का समापन किया जाए। अर्थात भारतीयों को भी उनके स्वेच्छानुसार नमक बनाने दिया जाए। लेकिन तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी से मिलने को भी इनकार कर दिया जाता है। उन्हें नंगा फकीर कहकर इनके 11 सूत्री मांग को ठुकरा दिया जाता है। तो महात्मा गांधी प्रारंभ करेंगे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन इसको भी प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी तोड़ेंगे नमक कानून को। इसीलिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी प्रारंभ करते हैं नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा या दांडी मार्च, जिसके तहत महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया है नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 सदस्यों के साथ 24 दिन की यात्रा करते हैं। 276 किलोमीटर की पद यात्रा करके पहुंचते हैं दोस्तों दांडी 5 अप्रैल 1930 को। और एक दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ते हैं। अर्थात महात्मा गांधी किसी प्रकार का नमक नहीं बनाते, बल्कि दांडी के समुद्र तट से मिट्टी सहित एक मुट्ठी नमक उठाकर उसे अपने हथेली से छोड़ देते हैं। और इसी दिन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों स्वतः सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 की फ्रेश टॉपिक है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930
लेकिन इसका प्रारंभ किया गया था नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 के तहत। महात्मा गांधी यहां से 78 सदस्यों के साथ निकले थे दोस्तों, जिसमें से महात्मा गांधी के साथ था एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। अर्थात नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा की तिथि है 12 मार्च 1930, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की तिथि प्रारंभ होती है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 से। इसी दौरान चूंकि महात्मा गांधी ने दोस्तों नमक कानून को तोड़ा था, अब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करेंगे। इसी बीच महात्मा गांधी पहुंचते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के सोलापुर, यह है दोस्तों पुणे, यह है दोस्तों पुणे। पुणे में जेल है यरवदा जेल, यह है दोस्तों पुणे में जेल है दोस्तों यरवदा जेल, यह है दोस्तों यरवदा जेल। पुणे में जेल है दोस्तों यरवदा जेल पुणे में जेल है दोस्तों यरवदा जेल पुणे। और यह है दोस्तों महाराष्ट्र का सोलापुर, यह है दोस्तों महाराष्ट्र का सोलापुर, यह पकड़ना है महाराष्ट्र का सोलापुर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात अब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को मोटिवेट करेंगे, उत्साहित करेंगे। इसी तहत महात्मा गांधी पहुंचते हैं दोस्तों सोलापुर से, और महात्मा गांधी को सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा था। हालांकि महात्मा गांधी ने किसी भी प्रकार का नमक नहीं बनाया था, बल्कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक मुट्ठी भर मिट्टी सहित नमक उठाकर उसे हथेली से छोड़ा था। तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के कारण सोलापुर से गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों। 5 मई 1930 को सोलापुर से होती है दोस्तों महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी होती है दोस्तों सोलापुर से 5 मई 1930 को, और महात्मा गांधी को डाल दिया जाता है दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी को डाल दिया जाता है पुणे की यरवदा जेल में। सोलापुर से महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके 5 मई को ही दोस्तों पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी आ गए हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया है पुणे के यरवदा जेल में। इसके बाद जब महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को पुणे के यरवदा जेल में गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को सोलापुर से गिरफ्तार किया जाता है और पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। तो जब महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों, तो इसके बाद महात्मा गांधी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं अब्बास तैयब जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5 मई 1930 महात्मा गांधी की होती है दोस्तों गिरफ्तारी, महात्मा गांधी की होती है दोस्तों गिरफ्तारी। और जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी होती है तो 5 मई 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं अब्बास तैयब जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब्बास तैयब जी। लेकिन बाद में फिर से अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब्बास तैयब जी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व देखती है दोस्तों सरोजनी नायडू। जब अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, तो इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करती है सरोजनी नायडू। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रकार से दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ होता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य है नमक कानून को तोड़ना, कर या टैक्स नहीं देना, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल कॉलेज तथा वकालत का त्याग करना। इसके साथ दोस्तों शराब, अफीम, गांजा की दुकानों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, स्वदेशी अपनाना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ये बिल्कुल एज इट इज सेम है दोस्तों आपके असहयोग आंदोलन के समान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस यहां पर एक सबसे विकराल रूप में जुड़ा है नमक कानून को तोड़ना, जो कि असहयोग आंदोलन में नहीं था। तो यह है दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन।
ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, यह है दोस्तों आपका दांडी, दांडी से ये है दोस्तों 114 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका है धरसना नामक स्थान, धरसना, जहां पर धरसना एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नमक को एकत्रित किया जाता था, अर्थात ये नमक का बहुत बड़ा भंडारण था। यह है दोस्तों दांडी से 114 किलोमीटर की दूरी पर यह है दोस्तों धरसना, ये पकड़ते हैं दोस्तों धरसना, ये आपका है धरसना। तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जब महात्मा गांधी पुणे की यरवदा जेल में है, तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में दोस्तों धरसना के गोदाम में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धरसना के गोदाम में धावा बोला जाता है 21 मई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है धरसना का गोदाम, धरसना के गोदाम में 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसना गोदाम में धावा बोला जाता है और नमक को लूटा जाता है दोस्तों। तो ये आपका है 21 मई 1930, 21 मई 1930, दिमाग में बैठाइए दोस्तों, 21 मई 1930 को होता है दोस्तों सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसना नमक गोदाम, धरसना नमक गोदाम में धावा, धरसना नमक गोदाम या नमक भंडारण में धावा बोला जाता है। इसमें नेतृत्व करता है दोस्तों सरोजिनी नायडू, इसमें नेतृत्व करता है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को धरसना के नमक गोदाम में धावा बोला जाता है। इसमें सरोजिनी नायडू को सहयोग प्रदान करती है दोस्तों मंजरी सेना, ये मंजरी सेना जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मंजरी सेना, यह है दोस्तों मंजरी सेना, मंजरी सेना जो कि महिलाओं की सेना है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं का जो समूह बनाया गया इसे कहा जाता है मंजरी सेना, तथा बच्चों का जो समूह बनाया गया इसे कहा जाता है दोस्तों वानर सेना, इसे कहा जाता है दोस्तों वानर सेना, यह है दोस्तों बच्चों का समूह। तो इन्हीं के द्वारा सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को धरसना के नमक गोदाम में धावा बोला गया। यह है दोस्तों धरसना का नमक गोदाम में धावा सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930। इसमें सरोजिनी नायडू का सहयोग प्रदान करती है महिलाओं की सेना अर्थात मंजरी सेना तथा बच्चों की सेना अर्थात वानर सेना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी ने जब 6 अप्रैल 1930 को चालू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके पहले महात्मा गांधी ने दोस्तों प्रारंभ किया नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। जब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया दोस्तों दांडी यात्रा या दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, इसके तहत महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकलते हैं दोस्तों अपने 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर, और महात्मा गांधी के इसी दांडी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने संज्ञा दिया है दोस्तों नेपोलियन का पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी का रोम मार्च। ध्यान दीजिएगा दोस्तों महात्मा गांधी के दांडी यात्रा, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह को सुभाष चंद्र बोस ने संज्ञा दिया है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा संज्ञा प्रदान किया गया दोस्तों। पहला नेपोलियन का पेरिस मार्च, इसे नेपोलियन का पेरिस मार्च की संज्ञा दी गई है दोस्तों, तथा साथ ही साथ मुसोलिनी का रोम मार्च। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए दांडी मार्च को सुभाष चंद्र बोस ने संज्ञा प्रदान किया दोस्तों नेपोलियन का पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी का रोम
मार्च। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहयोग प्रदान करने वाली संगठन थी दोस्तों, या हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जब प्रारंभ किया 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसके साथ भारतवर्ष में भी कई आंदोलन चले जो सपोर्ट करते थे, जो सहयोग प्रदान करते थे दोस्तों महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो महात्मा गांधी को सहयोग प्रदान किया है पेशावर के खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों, खुदाई खिदमत गार संगठन। खान अब्दुल गफ्फार खान कहलाते हैं दोस्तों सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है पाकिस्तान, ये है दोस्तों पाकिस्तान, ये है दोस्तों पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है पाकिस्तान, देखिएगा यहां पर पकड़ना है दोस्तों, ये आपका पकड़ना है पेशावर, ये है दोस्तों पेशावर, पेशावर पाकिस्तान। अब हम देखने जा रहे हैं महात्मा गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहयोग प्रदान करने वाले संगठन या आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेशावर में एक संगठन है दोस्तों खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार संगठन, या इसे कहा जाता है दोस्तों लाल कुर्ती संगठन, या इसे कहा जाता है लाल कुर्ती संगठन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खुदाई खिदमतगार संगठन या लाल कुर्ती संगठन। इसके संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन या कह सकते हैं दोस्तों लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की गई थी। इनका उद्देश्य था कि जिस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों के बीच भी एकता को विखंडित किया जा रहा था, इसी उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया था दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसका उद्देश्य था भारत में एकता तथा अखंडता स्थापित हो। तो एक भारत में एकता तथा अखंडता स्थापित करने के उद्देश्य से खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन या लाल कुर्ती संगठन की स्थापना किया गया पेशावर में। यही थे दोस्तों खान अब्दुल खान का संगठन खुदाई खिदमतगार, जिन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया, और इसका नेतृत्व इन्होंने किया दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर में ही महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अर्थात 1930 में होता है दोस्तों पेशावर कांड। 1930 में ही महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होता है दोस्तों पेशावर कांड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेशावर कांड यह होता है दोस्तों, इसके नेतृत्व करता रहते हैं ब्रिटिश सेना के गढ़वाल रेजिमेंट, ब्रिटिश सेना के गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा, चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेजिमेंट का नाम है दोस्तों, रेजिमेंट का नाम है गढ़वाल रेजिमेंट। ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या है, गढ़वाल रेजिमेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में भारतीयों के द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाता है। यहां पर सेना के अधिकारी होते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली। इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर मिलता है कि निहत्थी भीड़ के ऊपर गोलियां चलाई जाए, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली निहत्थी भीड़ के ऊपर गोली चलाने से मना कर देते हैं। अर्थात चंद्र सिंह गढ़वाली जो कि ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया, तथा साथ ही साथ जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों सबसे पहला नमक कानून को तोड़ना,
कर ना देना, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। और चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों ब्रिटिश सेना में थे, अर्थात सरकारी नौकरी में थे। इन्होंने सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया और पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया, अर्थात इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। तो यह है दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनके नेतृत्व में हुआ पेशावर कांड, अर्थात गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थी भीड़ के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह हम देखने जा रहे हैं बिहार का सारण। ये पकड़ते हैं दोस्तों बिहार में सारण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं बिहार के सारण। बिहार के सारण में लिया जाता था दोस्तों चौकीदारी टैक्स। यह है दोस्तों बिहार का सारण। बिहार के सारण में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था चौकीदारी कर, चौकीदारी टैक्स। इसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होता है दोस्तों चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध, चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध, चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध होता है दोस्तों आंदोलन। तो इस प्रकार से चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध बिहार के सारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होता है दोस्तों चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन। बिहार के सारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया जाता है चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन। तो यह भी दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग है। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में पकड़ना है दोस्तों इंफाल। यह पकड़ना है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर के इंफाल में प्रारंभ किया जाता है दोस्तों नागा जनजाति की महारानी रानी गैंडिल्यू के द्वारा आंदोलन। यह है दोस्तों, इस आंदोलन को कहा जाता है जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन महात्मा गांधी के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में नागा जनजाति की महारानी रानी गैंडिल्यू के द्वारा 1930 में ही प्रारंभ किया जाता है दोस्तों जिया तरंग आंदोलन। इसकी नेतृत्व करता है रानी गैंडिल्यू, रानी गैंडिल्यू के द्वारा। ये रानी गैंडिल्यू जो दोस्तों नागा जनजाति की महारानी है, नागा जनजाति की दोस्तों महारानी है। तो नागा जनजाति की महारानी रानी गैंडिल्यू के द्वारा 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन प्रदान करने हेतु चलाया जाता है दोस्तों जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन यह पकड़ना है दोस्तों, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था दोस्तों दांडी मार्च, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह। इसका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। इसी के तहत महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने घर साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद से 78 सदस्यों के साथ निकलते हैं दोस्तों दांडी की ओर और 24 दिन के बाद पहुंचते हैं दोस्तों दांडी। 276 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद 78 सदस्यों के साथ। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसी प्रकार का मार्च, जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च चलाया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, इसी प्रकार से नमक कानून को तोड़ने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है दोस्तों नमक सत्याग्रह आपके तमिलनाडु में। यह से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा दोस्तों नमक सत्याग्रह चलाया जाता है और सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में प्रारंभ किया जाता है दोस्तों नमक सत्याग्रह। यह है दोस्तों तमिलनाडु का तिरुचेनगोड, ये जगह का नाम है दोस्तों तिरुचेनगोड। तिरुचेनगोड से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अपना नमक सत्याग्रह हेतु पद यात्रा प्रारंभ करते हैं और ये पहुंचते हैं दोस्तों समुद्र तट पर वेदारण्यम में पहुंचते हैं दोस्तों
तो इस प्रकार से सी राजगोपालाचारी के द्वारा तिरुचेनगोड से पद यात्रा प्रारंभ किया जाता है और पहुंचा जाता है दोस्तों समुद्र तट वेदारण्यम में। वेदारण्यम में पहुंचने के बाद सी राजगोपालाचारी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से सी राजगोपालाचारी का प्रारंभ होता है दोस्तों नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह इसका नेतृत्व करता है दोस्तों नमक सत्याग्रह। दक्षिण भारत में जो नमक सत्याग्रह चलाया गया इसके नेतृत्व करता है दोस्तों सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में तिरुचेनगोड से लेकर वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह चलाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों कि महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहयोग प्रदान करने वाले संगठन या आंदोलन। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों पेशावर का खुदाई खिदमतगार संगठन या लाल कुर्ती संगठन, जिसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। यहीं पर होता है दोस्तों पेशावर कांड। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया जाता है। यही है दोस्तों पेशावर कांड। और महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के तर्ज पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा तिरुचेनगोड से लेकर वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है। सारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होता है दोस्तों चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन। मणिपुर में 1930 में जिया तरंग आंदोलन। नागा जनजाति की महारानी रानी गेडिल्लू के द्वारा प्रारंभ किया जाता है दोस्तों जिया तरंग आंदोलन। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो नमक सत्याग्रह होता है, दांडी मार्च या दांडी यात्रा होता है, इसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा जाता है दोस्तों नेपोलियन का पेरिस मार्च या तथा मुसोलिनी का रोम मार्च। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन।